सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा भाई रायता फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। कभी किसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी, कभी किसी बात को लेकर कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे चलता ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग कि कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है दोस्तों। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। ये लोग भाई शिवानी को गिराने के लिए कितना षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार दोस्तों। कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर टारगेट पे टारगेट कर रही है लोग शिवानी को। मतलब इन लोग को ये नहीं पता शिवानी को नहीं गिरा पाओगे। शिवानी को गिराने के लिए बहुत ताकत चाहिए भाई। उसने 5 साल लगाए हैं, संघर्ष किया है, मेहनत किया है। उसने दोस्तों इन लोगों को अपने ब्लॉग में लिया पहले तो, ठीक है। उसने ब्लॉग में लिया, उसने छवि दी इन लोगों को। अब यही लोग उसके खंजर पे खंजर भोंक रहे हैं। भाई क्या ही बताएं दोस्तों, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। उसने छवि दी है, उसने अपना ही नाम रोशन नहीं किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, जीना सिखाया, रहना सिखाया। लेकिन आप लोगों ने गांव के नाम को डुबो दिया है। शिवानी ने गांव के नाम को कमाया था, लेकिन आप लोगों ने नाम को डुबो दिया है। कम से कम उसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो उसके बारे में गलत बोलने का भी मत सोचो दोस्तों। ये लोग भाई इतना, अब क्या ही बताएं दोस्तों। और दोस्तों पता, इनका पूरा कफलिया है, इनकी पूरी कफलिया है दोस्तों। ये लोग क्या कर रहे हैं कि कभी उसके घर पे भेज रहे लोगों को, ठीक है, मतलब ब्लैकमेल करने के लिए। कभी उसके घर पे भेज रहे, कभी उसके ऑफिस में भेज रहे, कि मतलब कैसे भी करके शिवानी को गिराना है, शिवानी को टारगेट करना है। तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों। इन लोगों को ये नहीं पता उसकी कोई छवि नहीं ज़्यादा खराब हो रही, उसको तो सब जानते हैं। जो इंसान उसकी ब्लॉग अच्छे से देखता है ना, वो सब लोग जानते हैं कि शिवानी एक ब्रांड है, शिवानी एक डायमंड है, शिवानी को कोई नहीं गिरा सकता है। उसकी ऑडियंस उसके साथ, उसने लोगों के दिलों में राज किया है। क्यों किया है इन लोगों को ये नहीं पता। उसने कोई भी आज तक गंदगी नहीं दिखाई अपने ब्लॉग में। उसने आज तक, जैसे कि उसने अपने ब्लॉग के थ्रू बोला भी है लोगों से कि हमने अपने गांव में, जबकि क्या उसके गांव में पीछे हो रहा था ऑफ कैमरा, वो आज तक कभी नहीं दिखाई। वो ये नहीं चाहती थी हमारे गांव का नाम डूबे। वो हमेशा अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती थी, अपने गांव को उठाना चाहती थी। उसने ये भी बोला कि हमारे गांव में इतने इतने अमीर लोग हैं, लेकिन आज तक किसी ने किसी पे खर्च नहीं किया 1 रुपए। लेकिन वो सबकी मदद करती है, और ये बात सच है दोस्तों, वो ये सबकी मदद करती है ना। इसीलिए ये लोग कहते हैं ना कि जो जानवर होता है ना, उसको देसी घी खिलाओगे ना, उसको हजम नहीं होता है। इसी तरह से इन लोगों का हाल है दोस्तों, कि इन लोगों को उसने मतलब अपने ब्लॉग में लिया, इन लोगों को छवि दी, पहचान दी, ठीक है। लेकिन यही लोग अंदर से खंजर भोंकवा रहे हैं। भाई गजब है। और फिर दोस्तों मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, कभी उसके घर पे भेज रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं ये लोग, कभी उसके घर पे भेज रहे हैं वीडियो बनवाने के लिए। अरे भाई उसकी पर्सनल लाइफ ही तो है। वो एक बहुत बड़ी क्रिएटर है, बहुत बड़ी क्रिएटर है। बस ये है उसका रहन सहन, वो अपना सिंपल रहती है, वो दिखाती नहीं है। ये बात सच होती है दोस्तों। जो लोग बड़े बड़े क्रिएटर, आप लोग देखो, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना, उनको ना किसी से जलन भावना होती है, ना कुछ होता है। वो अपने से ही, उन्हें फुर्सत नहीं होती, वो अपने काम में इतना बिजी रहते हैं ना, कुछ कहने की नहीं। जो छोटे मोटे क्रिएटर होते हैं उन्हें एक दूसरे के बीच जलन भावना पैदा होती है कि सामने वाला उठ कैसे रहा है, सामने वाला बढ़ कैसे रहा है। वो क्या करते हैं दोस्तों, किसी के सब्सक्राइबर चेक करेंगे, किसी के व्यूज चेक करेंगे, किसी को कुछ, उनका दिमाग ये चलता है। उन्हें ये नहीं पता होता है, अरे आप लोग भी मेहनत करो, आगे बढ़ो, सब लोग अपनी अपनी मेहनत से, सब लोग अपनी अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। लेकिन दोस्तों ये भी बात, और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये खास तौर से किसके अंदर होती है, लेडीज़ के अंदर जलन होती है। लेडीज़ के अंदर, जेंट्स के अंदर आज तक कभी जलन नहीं होती है, ये लेडीज़ के अंदर होती है। तो भाई शिवानी को गिराने का काम मत करो। शिवानी एक ब्रांड है, उसकी टक्कर नहीं ले पाओगे।
शिवानी एक ब्रांड है, शिवानी एक डायमंड है। हाँ, टक्कर ले सकते हो, शिवानी की टक्कर ले सकते हो। कैसे? शिवानी से मिल के चलोगे, शिवानी से बना के रखते। अब तो कुछ ऐसा काम ही नहीं किया आप लोगों ने जो शिवानी से वो अपने दिल में बसा सके। ऐसा कुछ काम ही नहीं किया आप लोगों ने। आप लोगों ने क्या उसको गिराने का काम किया, उठाने का काम नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे बाधा है ना, वो भी बड़ा तारीफ में अब दिखाती है। हमारे गांव की बिटिया को लोग बदनाम कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। उससे पहले क्या सब सुन गया था? उससे पहले नहीं पता था बिटिया को बदनाम कोई नहीं कर रहा था। उससे पहले दोस्तों यही बदनाम कर रही थी शिवानी को। इसने ही शिवानी की मिट्टी पलीत की है। दोस्तों इस बाधा को ये पता था कि हम कितना भी शिवानी को बदनाम करें, लेकिन शिवानी की जो ऑडियंस है, शिवानी को चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि शिवानी को कोई नहीं गिरा सकता है। तो बाधा ने कोई कसर छोड़ी थी शिवानी को गिराने के लिए? कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज कहती है मेरे गांव की बिटिया है। क्यों? क्योंकि इसके मास्टरमाइंड ने इसको पहाड़ा पढ़ा दिया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पहाड़ा तो पढ़ा दिया। कहते ना, नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है। क्यों? उन लोगों ने सोचा कि शिकार किसी और को बना दिया, शिवानी के लिए शिकार किसी और को बनाया। और क्या, जो बाधा की मास्टरमाइंड है ना, वो बहुत बड़ी खिलाड़िन है, वही सब कुछ करवा रही है, वही करवा रही है। उसने क्या सोचा कि यार बाधा की और शिवानी के बीच में पहले ज़्यादातर होता ही रहता था कुछ ना कुछ, लेकिन शिवानी आज तक कभी पलट के जवाब नहीं दी बाधा को, कभी पलट के जवाब नहीं दी। वो हमेशा इग्नोर करती रही इसको, कभी पलट के जवाब नहीं दी। दोस्तों बाधा को आज तक कभी शिवानी पलट के जवाब नहीं दी, लेकिन बाधा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी शिवानी के लिए। इतना गलत गलत बोलती थी ना, एक होता है गलत बोलना, लिमिट क्रॉस कर देना। इसलिए इसकी जो मास्टरमाइंड है ना, उसने दिमाग दौड़ाया कि भाई, और जिस चैनल जो बनवाए गए ना, गुटखा भौजी वगैरह वगैरह, अपने पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को बदनाम करके अपने पैरों पे खड़े होना बहुत गलत बात होती है। तो दोस्तों एक बात बताओ, उन लोगों ने अभी तक क्यों नहीं बनाए? अभी तक क्यों नहीं बनाए? गुटखा भौजी की जो बेटी है, ठीक है, वो एकदम तो बड़ी हो नहीं गई भैया, कोई टॉनिक तो पी नहीं लिया जो एकदम से बड़ी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है ना, जो बाधा की मास्टरमाइंड है ना दोस्तों, उसने गेम खिलवा रही है, वही वही बहुत बड़ी खिलाड़िन है। उसने सोचा कि क्यों ना आपस में इनके पड़ोसियों में दरार पैदा करवाएं हम, और सामने पे सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। दोस्तों मैं रियलिटी बता रही हूँ ये बात। जहाँ तक जो मेरे कांटेक्ट में उन लोगों ने भी मुझे यही बताया कि दीदी आप बिल्कुल सही बोल रही हो, यही बात है रियलिटी। क्योंकि जो जो शिवानी के चाहने वाले हैं ना, उन सबको पता है कि खिलाड़ी कौन है। जो बाधा है ना, उस जो बाधा की मास्टरमाइंड है, उसने बाधा को पीछे कर दिया कि तुम शिवानी की तारीफ करो, मतलब शिवानी गांव की तुम्हारी बिटिया है ऐसे करके बोलो, ठीक है। और वो क्या कर रही है, खुद भी तारीफ करती है शिवानी की। आप लोग देख लेना, उसके जो मेरे कांटेक्ट में वो लोग बताते हैं कि वो खुद भी तारीफ करती है, अंदर से सबसे ज़्यादा उसी को जलन होती है। छुरा चला रहा है अंदर से शिवानी के लिए, शिवानी बहुत अच्छे से जानती है। तो ये लोग ना अंदर से ना शिवानी के लिए छुरा चला रहे हैं, चाकू चला रहे हैं अंदर से। उसने क्या किया, जो बाधा की मास्टरमाइंड है, उसने पता क्या किया कि बाधा ने जब अपनी सारी बातें बताई कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को चैनल से प्रॉब्लम होती थी, शिवानी की ये होती थी वो होती, जबकि हालांकि शिवानी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों, ठीक है। शिवानी को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, किसी को इतना गलत बोलोगी बिना बात पे, हैं, तो कौन बख्श देगा भाई? कोई भी होगा एक्शन लेगा, जाहिर सी बात है। तो भाई शिवानी ने भी एक्शन लिया, मजबूर, उसको इतना मजबूर कर दिया था। वो तो शूटिंग पे गई हुई थी अपने, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। दूसरी बात दोस्तों, तो जो बाधा की मास्टरमाइंड है ना, बाधा की मास्टरमाइंड है ना, उसने बोला होगा बाधा से कि तुम पीछे हटो, अब जो है अड़ोस पड़ोस के जो है ना उनके चैनल बनवाओ और आराम से उनका महाभारत चलने दो। फिर लोगों को ये दिखाओ कि शिवानी को हमसे ही प्रॉब्लम थी या चैनल से प्रॉब्लम होती है। तो वही चीज़ पहले बाधा ने अपने ब्लॉग में बोला भी था कि शिवानी को तो जो हमारे यहाँ चैनल बना लेता उससे प्रॉब्लम होती है। दोस्तों ये बात आप गौर से देखना उसकी। अब तो उसके वो वाले चैनल ही नहीं रहे, कोई बात ही नहीं है। जिन के जो चैनल थे ना, अब तो चैनल ही नहीं है बाधा की वो वाले,
ठीक है। तो दोस्तों बाधा ने ये बात खुद बोली थी अपने चैनल पे कि शिवानी को तो जो हमारे गांव में चैनल बना लेता उससे प्रॉब्लम होती है और किसी से नहीं प्रॉब्लम होती। तो इसलिए दोस्तों ये गुटखा वाची वगैरह इन सब का चैनल बनवाया गया है, इनकी सबकी एक ही कफलिया है। और दोस्तों बताऊं, ये जो मैं आपको बताऊं, जो लोग ये कह रहे हैं ना, ये मतलब जो भाई हर इंसान अपना अपना माइंड चला रहा है। जिन लोग को ये लग रहा ना ये सब आपस में लड़ रहे हैं दुश्मन, नहीं बिल्कुल नहीं। जो बाधा है ना, बाधा की जो सैली सपेटी जिनको बैन डॉलर के पीछे आरोप लगा रही थी, वो सब एक ही हैं दोस्तों, लड़ नहीं रही है वो सिर्फ दिखावा में कर रही है। क्योंकि उसकी मास्टरमाइंड ने बोला होगा कि तुम ऐसे बाधा, और बाधा के जो सपोर्ट में लेडीज खड़ी थी, और जितनी भी उसकी एक लेडीज तो ऐसी है जो जहाँ जहाँ शिवानी की, जो लोग शिवानी के बदनाम करते हैं, शिवानी की जो लोग बुराई करते हैं, वहाँ वहाँ वो लेडीज दिखाई देगी आपको। उन सब की एक एक फलिया है दोस्तों, इनकी कोई लड़ाई लड़ाई नहीं है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे दोस्तों, कोई लड़ाई नहीं है आपस में। ये लोग शिवानी के लिए सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। इसीलिए वो बाधा क्या बोलती है, हमारे गांव की बिटिया है उसको लोग बदनाम कर रहे, ये कर रहे। अंदर से ये सब जो शिवानी के पड़ोसी हैं, उन सब से अंदर से ये लोग उन्हें आगे कर दिया, शिकार उन्हें बनाए हैं, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइएगा। क्योंकि दोस्तों एक बात बताओ, कोई इंसान एकदम से कैसे चैनल बना लेगा? क्योंकि जो शिवानी की दोस्त है ना, उसके बाबा एक्सपायर हुए थे, उसके बाद से ही तो ये कफलिया स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से ही तो ये सब ड्रामा स्टार्ट हुआ, उससे पहले कभी नहीं हुआ। लड़ाई उसने बहुत बार बाधा नहीं की शिवानी से, लेकिन ये जो इस बार हुआ वैसा कभी आज तक नहीं हुआ। तो दोस्तों ये जो बाधा है ना, बाधा के मास्टरमाइंड और बाधा की जितनी कफलिया है वो सब गेम खेल रहे हैं। और शिवानी बहुत समझदार लड़की है, ऐसे लोगों से कभी हाथ नहीं मिला सकती है वो। शिवानी बहुत समझदार लड़की है। और भाई अभिषेक भैया बहुत समझदार हैं, अभिषेक भैया बहुत समझदार हैं, वो ऐसे लोगों से हाथ शिवानी को मिलवा लेने देंगे। अभिषेक भैया ऐसे लोगों से शिवानी को हाथ मिलवा लेने देंगे जो बिन पेंदी के लोटे, कभी इधर लुढ़क रहा है कभी उधर लुढ़क रहा है, इनका कोई अता ही पता नहीं दोस्तों। तो इसलिए शिवानी ब्रांड है, ब्रांड ही रहेगी, डायमंड है, डायमंड ही रहेगी। तो आज तक शिवानी की दोस्त दोस्त से कोई अलग नहीं करवा पाया आज तक। खाली बाधा है ना, जो उसका नाम इसीलिए बाधा रखा गया, वही बीच में बाधा आ रही है, वही बाधा आ रही है। गेम खेला जा रहा है, लोगों ने ग्रुप बना रखा है, ग्रुप बना रखा है लोगों ने। तो ये चीज़ होती है, शिवानी को गिराने के लिए ये लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब बताओ ऑफिस में जा, तो ऑफिस में जाके वहाँ ड्रामा रच रहे। अरे भाई कभी कभी लेट भी हो जाती है, शिवानी और अभिषेक भैया लेट हो गए होंगे, तो इन लोगों ने भाई उसका पतंगड़ बना दिया। अरे यार उसकी भी तो पर्सनल लाइफ है। और क्रिएटर देखो, लोग मिलते तक नहीं है दोस्तों। और क्रिएटरों को देखो, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना, उसने शिवानी ने तो ऑफिस ले रखा लोगों से मिलने के लिए, पर्सनल ऑफिस ले रखा, उसने पैसा लगाया उसमें, उसने दोस्तों पैसा लगाया है। और फिर रेंट उसका जाता है, ऐसा तो है नहीं फ्री में ही, ऑफिस फ्री में तो मिल नहीं गया, उसका डिपॉजिट भी जमा हुआ होगा, एग्रीमेंट हुआ होगा, सारा कुछ प्रोसेस होता है हर चीज़ का। लेकिन नहीं, कुछ लोगों ने कसम खा रखी है। इसलिए दोस्तों वो ना कपड़ों की तरह रंग बदल रहे हैं, कपड़ों की तरह, कपड़ों की तरह रंग बदल रहे हैं ये लोग। कि नहीं, शिवानी को बदनाम करने के लिए कभी किसी को भेज रहे, कभी किसी को भेज रहे, ये लोग ये ड्रामा कर रहे हैं दोस्तों। कहते हैं ना, इन लोगों ने दोस्तों सोचा हम शिवानी की बराबरी तो कर नहीं पाएंगे, तो बदनामी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता होता है, जो जितना बदनाम होता है ना उसी को उतना नाम होता है। समझ आइए दोस्तों, जो क्या ही बोले। और जो भौजी हैं, गुटका भौजी, अंधेरा भौजी, ये सब है ना, ये दूसरे के कहने पे चल रही हैं। इनके अंदर खुद के अंदर दिमाग नहीं है, खुद के अंदर कोई दिमाग नहीं है। खुद के अंदर इतना सा भी दिमाग तो भाई हमें तो ये लग रहा है, गुटका भौजी, अंधेरा भौजी, जो लोग भी है ना,
भाई एक बात बताओ दोस्तों, आप अपने पीहर जाते होगे आप लोग, तो ऐसी कौन भाभी होगी जो आपके लिए आपसे चाय की भी नहीं पूछेगी। भाई मैं क्या ही बताऊं, गुटका भोजी की जो ननद है ना, और नंदोई रुके हुए हैं, तो भैया सब अपना अपना चूल्हा जला रहे हैं, चाय तक के नहीं पूछ रहे। कितनी शर्म की बात है यार, कितनी शर्म की बात है। जो उनके क्या बोलते हैं दोस्तों, गुटका भौजी के नंदोई जी हैं, वो भाई लेटे हुए होंगे, जब वो उठे होंगे तो भाई गुटका भौजी की ननद ने बोला उठो, तो वो पता क्या बोलते हैं, चाय तो बनी नहीं होगी, उठाने के लिए बोल रही, उठने के लिए जो भी है, मतलब वॉट एवर, ठीक है, ऐसे बोल रहे दोस्तों। तो भैया हमें तो ये लगता दोस्तों, ये पोल पट्टी तो एक दूसरे खुद ही खोल रहे हैं, नहीं तो उनके घर में क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी बाहर वाले को क्या पता दोस्तों। ये लोग खुद ही मौका दे रहे हैं दूसरे को। तो भाई ऐसी कौन भाभी होगी, ऐसी कौन भौजी होंगी जो अपनी ननद की इज्जत ना करें या अपने नंदोई की इज्जत ना करें। समझ में नहीं आता ये लोग कैसे हैं, मतलब अपनी। अरे भाई दद्दा, आप लोग ये चीज़ इनकी नोट करना, वैसे ये दद्दा को दिखाएंगे, वैसे ये दद्दा को दिखाएंगे, लेकिन एक कप चाय देने के लिए बिल्कुल नहीं, इनके पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खाने को नहीं है। अरे भाई एक कप अगर चाय दे दोगी तो क्या हो जाएगा। बड़े बूढ़ों का आदमी ये सोचता है कि कितना आशीर्वाद ले लें उतना कम है। दोस्तों कहते हैं ना, मंदिर में आप कितनी भी पूजा कराओ, लेकिन जब तक आप अपने घर के मंदिर को नहीं पूजोगे, कहने का मतलब जब तक अपने सास ससुर की, बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होता है, चाहे आप कितना भी मंदिर में पूजा कराओ। कहते हैं ना, मुंह से जो दुआएं निकलती हैं, दुआएं जो निकलती हैं ना, वो आशीर्वाद ही अलग होता है दोस्तों। ये किसी ने थोड़ी ना बोला आप खाली पेट रहो मंदिर में पूजा कराओ बस हो गए, और घर में जो हैं बुजुर्ग लोग हैं वो उनको तड़पाओ हैं। दद्दा कितने बड़े बूढ़े हैं भाई, तरस आता है दोस्तों कभी कभी। और दद्दा की सच बात है दोस्तों, दद्दा की कोई गलती नहीं है। दद्दा कहते हैं ना, बेचारे कह नहीं सकते कुछ भी, हालांकि उन्होंने शिवानी की बुराई भी नहीं की है, अब वो बहू के भी खिलाफ नहीं जा सकते हैं। दोस्तों बात ये लगता है, आज तो चलो दद्दा हैं इनके, ठीक है, बेटियों के, ठीक है, कल को दद्दा जब नहीं होंगे भाई, कभी ना कभी तो आदमी, कहते हैं ना 100 साल से ऊपर तो कोई भी नहीं बैठा रहता दोस्तों, ठीक है, बाई चांस कोई होगा जो आज की डेट में बैठा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो भाई दोस्तों उसके बाद अगर दद्दा जब कभी नहीं रहेंगे, तो ये अपनी नंदों को कैसे पूछेंगी, जब दद्दा के जीते जी अपनी नंदों से, अपने जो नंदोई हैं उनको एक कप चाय नहीं दे सकती हैं। नहीं तो दोस्तों हम लोग जाते हैं जब अपने पियर में, तो भाभी लोग कितना खुशामद करती हैं, मतलब ये लगता है उन्हें कि भाई ननद को ये खिला दें, वो खिला दें, नंदोई को ये खिला दें, मतलब एक अलग ही स्वागत होता है ना दोस्तों। तो वही चीज़ है दोस्तों, मैं तो सच बता रही हूँ ना, मेरी तो माँ नहीं है दोस्तों, मेरी माँ नहीं है तो मेरी भाभी भाई सबको ऐसी भाभी मिले, और मेरी भाभी जो है वो कहती हैं सबको ऐसी ननद मिले। जब मैं उनको हंस के बोलूँगी ऐसी भाभी सबको मिले, तो वो बोलती हैं ऐसी ननद भी तो सबको मिलना मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों बाउंडिंग दोनों तरफ से होती है, बाउंडिंग दोनों तरफ से होती है। तो दोस्तों क्या ही बताएं, मेरी माँ नहीं है ना दोस्तों, मेरी माँ नहीं है तो मुझे कभी मेरी भाभी एहसास नहीं होने देती है। मतलब ये उन्हें लगता मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, ठीक है दोस्तों, तो उन्हें ये लगता मेरी भाभी को कि मतलब कभी दीदी को माँ की याद ना आए, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी तो आ ही जाती है, कभी कभी तो आ ही जाती है। कहते हैं ना पियर में जब जाते हैं तो माँ अगर नहीं दिखती ना घर में, तो घर सब हो किस किस के साथ होता है, मुझे लगता है जहाँ तक है हर लड़की के साथ होता होगा। क्योंकि भाई जब लड़की अपने पीहर में जाती है तो माँ की याद आती है ही नहीं, कोई भी लड़की अपनी मतलब जब पीहर में जाती है, मतलब मायके में जब जाती है ना, तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है यार माँ की याद आ ही जाती है। क्योंकि मतलब माँ के बिना ना घर थोड़ा अलग सा लगता है, आपकी भाभी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन भाई जन्म दिया माँ ने तो माँ की तो जाहिर सी बात है याद आना बनता है। तो यही चीज़ है दोस्तों, मैं कभी अलग से ब्लॉग भी बनाऊँगी अपनी माँ के लिए। तो दोस्तों यही चीज़ है, मैं जाती हूँ ना जब भी पेयर में, तो मेरी भाभी को पता है, तो दोस्तों
मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरी भाभी जो है ना, वो मैं अपने पियर जाने वाली होती हूँ ना, तो मतलब भाभी को पता होता है कि दीदी आने वाली हैं। तो दोस्तों मेरी भाभी को पता है कि मतलब फ़ोटो मैं देखती हूँ ना, मतलब माँ की एकदम याद आने लगती है मुझे। और वैसे भी दोस्तों सभी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा जिसकी माँ नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो भाई क्या ही बताएं, तो भाभी मेरी क्या करती हैं दोस्तों, फ़ोटो वैसा कर देती है, मतलब दिखे नहीं हमें मम्मी का फ़ोटो, तो वो उल्टा साइड से बस टांग देती हैं, लगा देंगी। तो ये चीज़ है दोस्तों, क्योंकि भाई मतलब क्या होता है ना, एक अलग ही वो होती है माँ की। जबकि दोस्तों भाभी बहुत अच्छी है, मैं रियलिटी बता रही हूँ। मेरे को तो कभी कभी इसीलिए लगता है, जब इन लोग का देखती हूँ ना दोस्तों, ये लगता है भाई कैसी ये गुटखा फौजी वगैरह हैं, ननद आई नंदोई है, इनको कोई मतलब ही नहीं। नहीं तो भाई भाभी और ननद का इतना अच्छा बॉन्डिंग भाई सबका तो नहीं रहता, लेकिन जिसका रहता है वो जानता है ये चीज़ कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है। मतलब एक दोस्त की तरह होना चाहिए ननद और मतलब भाभी की बॉन्डिंग। ये तो यही चीज़ है दोस्तों कि भाभी और ननद, क्योंकि भाई सीधी सी बात है यार, भाई सब बेटियां तो होती हैं, एक घर में जाती है तो दूसरा घर बसाती है ना दोस्तों। तो यही चीज़ है भाई, आज हम किसी की भाभी, कल दूसरी किसी की भाभी, है ना। वही बेटियां सब होती हैं, बस ये है घर अपना अपना हो जाता है, जगह बदल जाती है इंसान की, तो बेटियां तो वही होती हैं। तो यही चीज़ है दोस्तों, लेकिन इंसान के अंदर समझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, रिश्ते को निभाना आना चाहिए, रिश्ते की कद्र होनी चाहिए। लेकिन भाई इन गुटखा फौजी का तो एक अलग ही नाटक है, इनको तो समझ ही नहीं आता, इन्हें ननद जो भौजाई का रिश्ता होता है ना, इन्हें ननद भौजी का रिश्ता ही नहीं पता क्या होता है, रिश्ते की अहमियत ही नहीं जानती हैं। अरे पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिल में होना चाहिए जगह आपके, दिल में जगह होना चाहिए दोस्तों, पैसा मैटर नहीं करता है इंसान का।